अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात, मैनू तो मुड़िया ने एवं सर्दी च लिया खड़ा किया है। मैं तुहाडे इलाके का 50 साल दीन का खादम हाँ। इस बस्ती चों मेरे इंतहाई अजीज दोस्त अल्लाह के वली सूफी मुसादिक रहमतुल्लाह अलैह, वो मेरे बड़े अजीम साथियों चो सन। उन्हों की जिंदगी मैं महीने 2-3 दफा जरूर आता। अल्लाह ताला मरहूम नूं फिरदौस देवे और उसकी बस्ती के लोगों को अल्लाह पाक दीन हक से जिंदगी बसर करने की तौफीक बख्शे। असल च तुसी भी मौलाना मंजूर साहब नूं सुनने वास्ते आए हो ते मेरा ज़हन भी यही है। हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। मैनू तो मुड़िया ने इस तरह खड़ा कर दिता है जिस तरह वो कपड़े की दुकान होवे ना तो बाहर मलेशिया के टोटे टंगे होंगे ने, कच्चियां ते बैलों ते शीटां के टोटे, तो पता लगे कि ये पंजाबी की दुकान है। मैं तो हुण मलेशिया का ही टोटा है क्योंकि मैं इस दौर का बंदा नहीं ना इस दौर के मजाज के मुताबिक मैं तकरीर करना है, जानना है, क्योंकि मेरे दौर के लोग अजीम कसरत ना साथी जन्नत जा चुके हैं। उलमा हजरात भी बड़े बड़े अजीम लोग जिन्हों के मुतल्लक मैनू मनसूब करते हैं बकिया तो सल्फ। बकिया तो सल्फ का माना है कि पुराने बुजुर्गों तो एक बाकी रहा होया बंदा और वो बाकी
बड़े बुजुर्ग लोग सन, बड़े बेहतरीन लोग सन, काबिल ज़ियारत सन। उन्होंने लोगों को देखे बंदे का ज़हन बदल जाता। ताड़े तो शायद किसी नहीं देखा होना, हजरत मौलाना शायखुल इस्लाम शेर पंजाब मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इब्राहिम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सैयद दाऊद गदनी रहमतुल्लाह अलैह। शायद को ताड़े जो पुराने लोगों ने बूरे वाले लोग देखे हों, वो वाकई काबिल ज़ियारत सन और बड़े पाक लोग सन। उन्हों की गुफ्तगू, अंदाज, वदा, कता वाकई उलमा वाली। उन्होंने देखे पता लगता सी कि कोई आलम करता है। हुण ना वो वदा कता रही, ना वो गुफ्तगू रही। हुण मौलवी इस तरह फिरते ने मुंह से बलेट के, जिस तरह पेट्रोल पंप लून जाना होता है। कई बार आते ने बाबा जी तू पिछाता नहीं, मैं क्या तू मुंह खोले तो पता लगे ना कि तू केड़ी आ के केड़ा है। तू कम से कम मुंह तो नंगा रख, पता तो लगे। इस तरह फिर के जिस तरह मोटरां दे हाकर फिरते, ताड़ा एक कम से कम एक लिबास, एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। ताड़ी गुफ्तगू तो, ताड़े लिबास तो, ताड़े अंदाज पता लगे कि उलमाए हक के साथियां चो आ, ये अल्लाह पाक के दीन का खादम। तो मैं हर का तारफ की जरूरत नहीं, मैनू ताड़े बहुत सारे लोग जानते हैं, अगला पोष बहुत घट जानता। इस वास्ते मैं ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर करने वास्ते तैयार नहीं होया। सिर्फ एवं ताड़ी ज़ियारत वास्ते तो इन्होंने बरखुरदारां के तकाजे भी बना होते। मेरिया पिछले साल दोवें अखां बंद हो गई सन, क्योंकि जदों बंदा बुढ़ा हो जाए सब कुछ ही बुढ़ा जाता। हुण 90 साल की उम्र हो गई आ, बड़ा चेरे वाहियां ते वरतियां। एक अख का मैं ऑपरेशन कराया पिछले साल, खब्बी का। हुण मैं तुहानूं इक्को ही अख ना देखना पिया। हुण मैं सुबह दूसरी का ऑपरेशन कर रहा हूं, वास्ते जाना सी। मैं इन्हां बरखुरदारां नूं कहा भी ना कि तू जरा बरकत वास्ते आ जा। तो मैं सिर्फ तुहाडी ज़ियारत वास्ते हाजिर होया। जिथे आम बीमारां वास्ते दुआ करियो, उथे मेरे वास्ते भी खसूसियत नाल दुआ करो। अल्लाह पाक मेरी नजर बहाल कर दे, क्योंकि अल्लाह के दीन का काम जिन्ना चिर वो लवे, अमन ते सलामती नाल ते सेहत ते आफियत नाल लए, तो मैं साडे वास्ते दुआ करता रहूं। मैं अल्लाह पाक की किताब से मुबारक आयत पढ़ी आ, जिसकी बिल इख्तिसार तशरीह अर्ज की जाए। अल्लाह पाक फरमाते ने, क्यों चले वो दुआ मांग ली है? अच्छा खा लो मैं तेन तो नूरी तो नहीं समझदा। खाओ खाओ रज के खा के आओ। अल्लाह पाक फरमाते ने, या अय्युहन्नास, ए रब की जात की किताब का पहला इरशाद, पहला हुक्म है। और इस अंदाज से गौर करो जिस अंदाज में अल्लाह पाक की जात ने सानू मुखातिब किया। कुरान करीम किताब हदायत, ये हर वो सोहना तरीका इस्तेमाल किया जो इंसाना की हदायत वास्ते मुफीद हो सकता है। ये भी एक तरीका है कि इंसान ये मकाम तो मुतारफ करा दिता जाए। जब बंदा अपने मकाम को मुतारफ हो जाए ना, पहचान ले कि मेरी हैसियत ये है, मेरा मकाम ये है, फिर फिरकदा नहीं। मुफस्सरा ने लिखा कि हज़रत यूसुफ सदीक अलैहिस्सलाम जब मिस्र की वो खतरानी अपने महल के आखिरी कमरे च लै गई और उस आखिरी कमरे च लैके ते गुनाह की दावत दी उसने। मुफस्सिर कहते हैं कि उस आखिरी कमरे च ओदा बुत सी, ज़ुलैखा मुशरिक सी, बुत परस्त सी। मुशरिक ते जानी अल्लाह पाक ने इकट्ठे ही कुरान च बयान किए। जिस तरह जानी थां थां खे खांदा ना, इस तरह मुशरिक भी थां थां खे खांदा है। मुशरिक अल्लाह की अलूहियत उत्ते इक्तफा नहीं करता, जानी हलाल से इक्तफा नहीं करता।
आख उस मकान च ले जाके ओदा उत्थे बुत सी पत्थर का, सिर का दुपट्टा ला के तो ओदी अखां बंद गई। नबी अकल से फहम का बादशाह होता है। पूछा कि बीबी एक ही बंदा है, जिस तरह तुम नवे बैठ के नू हुण तो मशीनी दौर आ ना, पिछले लोग नवे बैठ के झोटिया कदी हाड़ी करते ना, तो पहला वो अखां बंद के खोपे देंदे ओनू खराज चाहते, खूह चाहते, हल चाहते, खोपे दे के मकसद लांबे ना देखे। ये काम ता देगा जे लांबो चाटा ना लेगा। उन भी अपने रब नू खोपे दे ले। पूछया यूसुफ सदीक अलैहिस्सलाम ने कि बीबी की बताई, कहने लगी है मेरा रब है, मैं यदि अखा इस वास्ते बतिया ने कि मेरा गुनाह ना देखे। हजरत यूसुफ सदीक अलैहिस्सलाम फरमाउन लगे, तुराब चश्मे मुर्द का आयद शर्म, तुराब चश्मे मुर्द का आयद शर्म, बचश्मे हयुल कयूम चुराना तरसम। नी तैनू मुर्दियां दी अखां तो शर्म आउंदी आ ते मैं जिंदे रब दी अख तो शर्म क्यों ना खावा। ए बात कह के तो भजे। मौला पुस्तार रहमतुल्लाह अलैह दा तर्जमा करते ने, नी तैनू शर्म पुता थी आवे ते मैनू शर्म इलाहो। जे अज बात मना मैं तेरी रात होवा डरता हूं। एक बात ए बनी उथों गुनाह तो बचन की। एक बात मुफस्सरा लिखिया ते अल्लाह पाक दी जात ने यूसुफ सदीक अलैहिस्सलाम के सामने कन्यान का वह हुजरा चुक के सामने कर दिता, जिस हुजरे यूसुफ सदीक अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बैठ के ते अल्लाह की इबादत करते थे। और रब की जात को यह भी बात कोई मुश्किल नहीं, रब पेश कर सकता है। जैसा कि हदीस पाक का आता है, सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, मैं जब मिराज तो आया ना उपरों, तो मेरे भी वैसे दिमाग च ये बोझ कि मैं लोगों को जाके दसिया तो वो मन लगे किस तरह। लेकिन अल्लाह पाक की जात ने ऐसा मुफ्त इंतजाम किया। हजूर फरमाते ने, मैं फजर की नमाज तो पहला ही बैतुल्ला च गया तो मैं जाके देखिया ते अबू जहल तवाफ करे बैतुल्ला, मक्के का सब तो बड़ा काफर, चेयरमैन लंबरदार काफरां दा बैतुल्ला का तवाफ करता। मैनू देख के ते कहन लगा मुछा झस के, पर इन्हां दिनां दा कोई ताजा इलाम दस, कोई नवी ताजी गल दस। मैं क्या चौधरी तू दिनां की बात करना है, मैं तुम ऐस रात की बात दसना है जिहड़ी अजे चंद घंटे रहिंदी। कंध कस के ते कहन लगा की बात, कहन लगा मैं ऐस मकाम तो सैयदुल अंबिया ने फरमाया मैं ऐस मकाम तो चल के ना ते बैतुल मुकद्दस गया, जो एक महीने का सवारी ते सवार होकर तो सफर तय कर सकता है। मक्के शरीफ तो उथे गया, उथे जाके बैतुल मुकद्दस च अंबिया की जमात कराई, अंबिया की जमात कराई, खुतबा दिता। उसके बाद मैं पहले आसमान से गया, फिर दूजे ते गया, फिर तीजे ते गया, फिर 7वें आसमान तक पहुंचा। महदसी ने लिखा कि जमीन तो पहला आसमान इन्ने फासले पे आ कि एक तेज रफ्तार परिंदा रात दिन उड़ता रहे तो 500 साल के बाद पहले आसमान से पहुंचा। और इन्ना आसमान मोटा है और इन्ना ही दूजे आसमान तो पहले आसमान तो दूजा आसमान उन्ना ही वो मोटा है। यानी 7000 साल का सफर है 7वां आसमान। ते जिन्ना जमीन तो 7वां आसमान है ना, उन्ना अल्लाह पाक का रखिया ऊपर।
उस आखिरी मकाम तक सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा पहुंचे सलाम। उथों मैं वापस आया, जब ये बात सुनी ना अबू जान और तो जुत्ती नहीं पाई तो उस वेले उठ भजा जाके ते अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह दा दरवाजा खड़काया। वो समझदा सी कि इहदा सब तो बड़ा मौत कि अबू बकर है रज़ी अल्लाह। अगले फिसल जाके फिर गया ना ते बाकी कच्चे बंदे अगों फिसल जान। सवेरा ही हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला दरवाजा खोलिया तो बाहर लंबरदार खड़ा, चेयरमैन मक्के का। उन्हें आख्या खैर ही होवे सही, ये जदों टुटे हो ना नशों या इन्हां दे डंगरां दे पट्ठे मुक्के होण फिर सुबह ही कोई गरीबा का दरवाजा खड़काउंदे ने। आओ जी चौधरी जी किस तरह आयो? वो किस तरह की आना सी, मैं राती गगो गया था, उत्थे यार तेरे मुंडे का नाम लेंदे थाने तो मैं आखिया सी मेरे हुंदिया साडे पिंड दा मुंडा लै जाण पुलिस वाले, ये मना। हुण आख्या हाँ चौधरी जी गल तो ठीक है, फिर उनको नशा पानी देना पड़ेगा। इस वास्ते तो मैं ये दलाली करते उन्हें आख्या खैर हो सही है, सवेरे मथे लगा की बात। अबू जाल कहने लगा समेत मा यकूल साहिब का या बाबा करीम, अबू बकर सुनिया ही तेरा साथी की कहता है। जनाब सदीक रज़ी अल्लाह तआला फरमान लगे मेरी तो जो मुलाकात ही नहीं हुई। कह लगा वो कहता मैं बैतुल्ला शरीफ तो चल के तो बैतुल मुकद्दस पहुंचिया, उथे अंबिया की जमात करा के खुतबा दे के फिर मैं पहले आसमान से गया, फिर दूजे ते गया, तीजे ते गया, चौथे ते गया, सतवें आसमान से गया, उस तो अगे मैं रब के अर्श के करीब गया, इंतहाई करीब, जिथे अज तक मखलूक चो कोई शय नहीं पहुंची। तो फिर मैं वापस आया। जनाब अबू बकर के ईमान से कुर्बान जाइए, कहने लगा इनकान हाजा कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये बात जड़ी तू बयान करना पिया मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा दिया कि अबू बकर सब तो पहला इंसान आ जो ये तस्दीक करता है कि मोहम्मद मुस्तफा होया होगा। इथों ही सदीक लकब रखे। उन्हें आख्या इतने दाल नहीं करी, फिर कर कर फिर मक्के के दरवाजे खड़काए जाते। सैयदुल अंबिया फरमाते ने सूरज चढ़िया तो सारा मक्का बैतुल्ला च मर्द औरतां बच्चे बुढ़े सब कट्ठे होकर मेरे द्वारे हो गए। कहने लगे तू बैतुल मुकद्दस गया है? मैं क्या हाँ। हुण उपरला तो वो पूछ नहीं सकते क्योंकि उपरला था उन्हें देखा नहीं, तो बैतुल मुकद्दस मक्के से कई लोगों देखा जाते आते नहीं तजारत सिलसिले च मुल्क फरमाया हाँ मैं देखा। कहने लगे जे देखा तो दस वो दरवाजे किन्ने ने, ओदियां ताकियां किनियां ने, वो खब्बे पासे की आ, खब्बे पासे की आ। बंदा पूछे भी मैं वही मरम्मत का तो ठेका लैन गया था, मिलता जाती हूँ मैं ताड़ी मस्जिद नवी च नहीं आया अजे तक। पुरानियां मैं वो जी सूए ते होती सी उत्थे भी आता रहा, इत्थे छोटी जी सी उत्थे भी आता रहा, बाहर ही रहा तो बाहरों ही चले जाना। तो मैनू को पूरे का बंदा पूछे तू सवेरे 17 च गया था, दस उस मसीते किनिया सफा देखती अंदर, तो मैं तो सफा भी इतने खाई लैना आया तुर चलिए जी अंदर भी जाऊंगा तो नमाज पढ़ के वापस चले गया। हजूर फरमाते ने मेरे दिमाग से बड़ा बोझ तू गए जमात करा के होगा चले गए, लेकिन अजे एक मिनट वास्ते जेल से बोझ मैं सफा पहाड़ी वाल झांकी मारी तो अल्लाह पाक ने बैतुल मुकद्दस चौक के तो सफा पहाड़ी ते रख दिता। फरमाओ सवाल करते मैं देख के जवाब देना, जरा रब बैतुल मुकद्दस चौक के मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने कर सकता, और रब यूसुफ सदीक अलैहिस्सलाम के सामने कल्याण का हुजरा चौक के कर सकता है, जिस हुजरा मुतहरा हजरत यूसुफ सदीक अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की इबादत करते पे। जब यूसुफ सदीक अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के चेहरे पर निगाह मारी, ये बड़ा सोहना तरीका है हदायत का। तुसी बजाय इस बात से तो शीशिया ठुड्डा मार देना, अखा मीट के ना, तो कदी अपने अपाओ दाद के चेहरे तकिया करो।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਨ ਹੈ। हर मुंडे का मुंह जो 18 फूजिया होता है, वो ताड़े बुजुर्ग अल्लाह के वली सोने चेहरे मशर्रा ताड़िया लबा कतराइया हुई और ताड़े बूथे मुन्ने एडिया दिया मुछा जी को मोटरसाइकिल दिया ब्रेक होंदियां इधर कमरे च वड़ो ते ता शीशा, इधर वड़ो ते ता शीशा, हाथ च कंघी ता जुल्फा ठीक करता पिया और ये शीशे तकन की बजाय अपने मापिया के चेहरे तकिया करो। होर पे मैं ना मंजिया ना शीशे, कंधा ना शीशे, जेबा च शीशे। साडे जमाने छुटपन की बात आ लोकी जरा कूड़ा करकट ते अगो आशा वाधा घाटा बाहर सुटते ना जमा करते ने रूड़ी आते, ये फिर साग समाई पैड़ियां च पाउंदे, खोतियां ते लद के गड्डियां ते लद के, उदों फसलों को कोई कीड़ा नहीं सी लगता। जदों अपनी घर की देसी खाद पाउंदे सन, हुण अमरीकन खाद पाउंदे हो, जेंटलमैनी करदे हो, वो नाल ही उथों कीड़ियां लै आउंदे ने, वो सुंडी सब कुछ ही खा जाती है। ते वो गड्डे ते लदन पाउंदा रूड़ी ते वो पुड़दियां ना रूड़ी ते किते ऐडा टुकड़ा शीशे का लभ पिया। इहदी दुनिया साडी शीशे का टुकड़ा एडा लभा किते ते उहनूं साफ सूफ करके ते सामने कीता ते विचों चेहरा दिखिया, बड़ी वधिया शय होई। उहनूं तली च वड़ेज के लिया के ते घर रख लिया बारी च। हुण सवेरे जाना ते तां ओह देख के जाना, रात नूं आउणा ते खाल तो मुंह धो के आण के ते फिर शीशा देख के रोटी खानी ते जिदरी माश। ओदी बुढ़ी नूं शक पै गया ओदी बेगम नूं ते पता नहीं सवेरे भी ये बारी च को देख के जाता है कि रात नूं भी आउंदा, पहला बारी च वड़दा मुंह देंदा है, पता नहीं इत्थे इनको बर्फी रखी या इनकी वखरा कुछ बना के रखे है। अखीर एक दिन हो गया बस मरबे, उन्होंने जिंदरी तोड़ के तो टाकी चो शीशी जिकर शीशा कट के देखिया, तो शीशा कट के देखिया टुकड़ा ओदे चो मुंह अपना नजर आया तो ओ रख के ते बूहा धो दिता ते सारी दिहाड़ी ऐसा बूथा बना छड़िया। ना रोटी ना पानी ना कपड़े धोते ना भांडे धोते ना वेड़े च झाड़ू दिता। वो हुण रात नूं आया मरब्बे रोटी पकी आ आंदी आ जी बारी च रखी आ वो हथां दी पका के खा, वो हथां दी पका के खा। लापे जी लड़न लोग दोवें जी लागे महल्ले चो बुढ़ी आई कहन लगी भी तुसी क्यों लड़ते हो, चंगा भला तुहाडा इतफाक सलूक सी। वो आंदी आ वेखना मासी मैं ते सारे काम कर ली, मैं ते न्याणे सामभ ली, मैं ते लीड़े धोनी आ, मैं ते घर च झाड़ू देनी आ, मैं ते वास्ते रोटी पकाउनी आ, पका के ते मैं मरब्बे भी कई बार खानी आ, फिर भी लखते ने होर बुढ़ी रखी आ बारी च। आखिर किथे बारी च वो गई बुढ़ी जी सुलह कराउण आई सी, उन जब टुकड़ा फड़िया तो उन्होंने अपना बूथा याद आया, बोल आ गया आदि मैं तेरा कख ना रहे तेन मैं वर्गी बुढ़ी रब ने दिती आ ते तू ये फाफा साड़ नहीं आखे ये फाफा फूकनी आ एडा सादा था एडा सादा था। तो हुण भी जनाब नेर आया नेर आया। मैं एक दिन मोटर पर चढ़िया लाहौर जावा ते एक मुंडा ड्राइवर के पीछे बैठा सामने शीशा लगा, हर स्टाप पे जाके ते कंघी फेरे। मैं उन्होंने साहिवाल जाके आख्या, मैं क्या कहो तेन खतरा भी कदे बूथा ना बदल जाए। हर स्टाप से जाके वो लाहौर तक नहीं बदलता, लेकिन ये नहीं जेंटलमैन। तो मैं अर्ज करता पाया सभी मेरे अजीजों बरखुरदारो, बजाय इस बात के भी शीशा नूं टुटिया मार देना, कभी अखा मीट के ते अपने अबाओ इताद के चेहरे तकिया करो। वो बड़े नेक लोग सन, वो शरीयत के खादम सन, वो सुन्नत के परवाने सन। उन्होंने लोगों ने इस हद तक सैयदुल अंबिया की सुन्नत नाल ताल्लुक रखिया और बरादरियां छुट गईयां, रिश्तेदार छड़ दिते और पिंड छड़ दिते, लेकिन मुहम्मद की जात ने बेवफाई नहीं की। तो इस वास्ते आदमी की सलाह वास्ते एक बेहतरीन तरीका है
कि अपने आबाओ इताद के हालात से निगाह करे। तो अल्लाह पाक ने क्या तरीका इस्तेमाल किया बजाय इस बात के कह जो मुशरको वो बुत परस्तो वो मुनाफको नहीं, फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ सारी मखलूक दे सरदारों का, इंसान अशरफुल मखलूकात और सारी मखलूक तो आला है, सारी मखलूक तो सोना। एक रात महल की छत उत्ते बगदाद का बादशाह हारून रशीद तो उसकी बीवी जुबैदा दोवें रात सुते ने मंजियां ते पए ने ते 14वीं रात का चंद चमके। ए रानी जुबैदा वो आ जिन अरब नहर जुबैदा जारी की थी। एक दफा आई हज करने वास्ते, पिछे लोग मखलूक खुदा के फायदे वास्ते बड़ा कम करते बड़े, हुण पहला उतरे अपना आप ही अगे रखा है, हर साल उमरा हर साल हज। गरीब बेइलाजे मरते पे ने, गरीबा दिया जवान लड़कियां बगैर खर्चा के बैठिया ने किया, रो के मरते गरीब बगैर इलाजा के और फाके कटते पे ने। लेकिन इन्होंने अमीर लोगों उमरे के चाह चढ़े ने, हर साल उमरा हर साल हज एक फैशन बन गया। मसीते नहीं बढ़ते जी, फलाना हज उमरा कर गया जी, बेगम होती वो भी उमरा कर गई है, लै उतरी ना होए ना रोजा ना नमाज ना इन दुआ कनूत आउदी ना ऐत करीमा, उमरा कर गई है। एवं पैसे जाया करने वास्ते हज आखिरी रुकन है। पहला नमाज तौहीद का पक्का बने, मुहद पढ़ो, शिरक तो पाक करो अपने आप को, उसके बाद मोहम्मद मुस्तफा के खातम पढ़ो, सुन्नत नाल ताल्लुक पैदा करो, उसके बाद नमाज 5 गाना की पाबंदी करो, उसके बाद ज़कात अदा करो, उसके बाद रोजे रखो, उसके बाद आखिरी रुकन जो हज। इत्थे इस्लाम शुरू ही हज तो होता है। यार नमाज पढ़िया कर, यार का फार्म दिता है अल्लाह किया हज कर गए तो नमाज शुरू कर देनी तो मुड़ के नहीं छड्डनी। वो दाढ़ी रख ला, हूं तो तू पोतरे वाला हो गया, बस यार का फार्म पुर कर लेता है, और दाढ़ी भी रख लैनी तो नमाज भी पढ़ ला पैनी। मैं कह दोवें काम बेमौस में कर लगा, उमतरिया दाढ़ी भी जवानी का काम है। ये बुढ़ापे ही जो बनाने हटते ना, ये तो पैसे बचाते ने भाई। हुण कदों बुढ़े मुंडिया ने पैसे देने ने। एक आदमी ने दाढ़ी बनाने हट गया एडे एडे बार, उन्हें आखा दाढ़ी रख ली जा, उन्हें आखिया नहीं रखी तो नहीं, मेरा तौलिया गवाच गया सी ते मैं आख्या चलो महीने के पैसे बचा के ते तौलिया ही लै आवां। वो एक मेरे वर्गा लंघिया लागों की आंदा पिया तो खेस ही गवाचा होना आके जरा 5-7 सालों से जोड़ता है। हुण आंदा एवें किते पछ लग जूगा, कभी इधर जबान देंदा कभी इधर फिर पछ लगता, क्योंकि मुंह जो होया जी को आड़ू की गड़क होंदी आ। ये अपनी बचता करते हैं, कोई इस्लाम का मसला समझ के नहीं करते। मोमनो ये तमाम अरकान से पाबंद होके फिर अल्लाह पाक की जात से करती ज़ियारत वास्ते जाओ, फिर मदीने पाक सैयदुल अंबिया की जात आपकी मुबारक कब्र पे सलाम कहने वास्ते जाओ, और फिर उत्थे जरा इकरार करके हो गए उत्थे पाबंदी करो। बैतुल्ला खड़ा होके बैतुल्ला के दुआले फेरे लाउंदा है ते नाले कहंदा लब्बैक अल्लाहुम्मा ला शरीका लका लब्बैक, या अल्लाह मैं हाजिर हां तेरा कोई शरीक नहीं, तू वहदहू ला शरीक है। सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मस्जिद जांदा है, आपकी मुबारक कब्र पे जाके सलाम करता है ते वापस आउंदा है। एक दिन बुरे वाले गोले छुटते जान स्टेशन ते कुत्ते भजे फिर, कोई गला मंडी च बन गए जुड़ कुत्तियां दा, कोई परे गला मंडी च, कोई लकड़ मंडी च, कोई बाजार नूं भजे फिर। मैं कहूं कुत्तियां नूं कौन पै गया? ऐसे जी हाजी उतरे ने तो गोले चलाते तो कुत्ते भजे फिरते हैं। हुण साडी हुकूमत ने कुत्ते मारने शुरू कर दिते ने। अखबारां च पढ़ते होगे तुसीं, लाहौर गौरमेंट ने ऐलान किया जेड़ा कुत्ते की दुंब लियावे ना उन्होंने 50 रुपए इनाम। कई जीविया कुत्तियां दी दुम्बा वड़ वड़ के ले जाते हैं। मैं अगे भी कहता रहा कि जदों अल्लाह पाक की मखलूक नूं मार दी
कोई हुकूमत कानून बनावे ना उदो रब की सिफत खालकी तेजी च आई हुई आ जदों आ महकमा नहीं सी ना बनया गोरियां वाला उदो 2.5-3 साली न्याणा होता सी 2.5-3 साल के बाद ते जदों का महकमा बनया है उदो हर साल बच्चा आ हुण इन्ने न्याणे ने तुसीं सवेरे शहर किते जाओ ना ईमान नाल वैगना ते इस तरह न्याणे लद्दे हुंदे ने जो गोभी लद्दी हुंदी आ ते ओह किते जिहड़ी ब्रेकर से बने ना जब उथों दी लंघदी है ना वैगन ते न्याणे आओ भुरकदे भी तू जामनों लूण देईदा ते नजर कमजोर है किते महल्ले च बाहर निकल जाइए ना ते तो पैर रखीदा भी कि न्याणा ना पैर थले आ जाए। मैं पर उत्थे वलैत गया तो मैनू उत्थे मौत साडी मस्जिद सी हैगी है मस्जिद अहल दी वो मौलवी अब्दुल अजीज ने उस दिन मैनू देख के हैरान करता सानू रोटी तो कोई रब वास्ते देंदा ही नहीं अगर तो भी कहते हैं भिखौरा पुछ लो खानी है कि नहीं खानी भिखौरा है मौलवी नूरी है साडा अकीदा है कि नबी बशर होना चाहिए है तो मौलवी नूरी होना चाहिए इस वास्ते साडियां मुसीबतां को 5-10 साल नहीं ना इमाम रहिंदा ले मौलवी नूं कदी जरूरत है मौलवी कदी जरूरत है ना तैनूं जरूरत रह गई सारे जहान दियां लोकां दे बल्ले भी बढ़ बढ़ के खाई जाना वो मैं गया तो तकरीर शुरू करा सी जी बाबे ने तकरीर कर दी मैं उसे भी किया मैं क्या हुकूमत ये महकमा बंद कर दो खुदा का वास्ता बंद कर नहीं तो तुम देखो आसमान तो न्याणिया का भी पैन लग पैना चाहिए तो जमीन तो न्याणे उगन लग पैने हम जदों के कुत्ते मार स्कीम शुरू की ना मैं ना इजड़ा के इजड़ कुत्ते अगे 5-5 4-4 कतूरे न्याणी कुत्तियां देंदियां सी हुण 12-12 कतूरे देंदियां कितना भैड़ा कानून और रब की मखलूक नूं बंद करते पे हो तुसीं सुणदे रहिंदे हो ते फरियान ने बच्चे जिबा करने शुरू कर देते मुसलमानों ने जदों शुरू किए ना उस तो पहला 2-3 साल के बाद बच्चा जब फरियान ने कतल बच्चों का शुरू किया हर साल बच्चा और अल्लाह ताला की शान देखो 80,000 बच्चा जिबा कर दिता उसने क्योंकि उन्होंने किसी नजूमी ने दस दिता कि इस कबीले च बच्चा पैदा होना है जड़ा तेरी तबाही से बर्बादी का हलाकत का सबब बनना है उन्हें अपनी हुकूमत और अपने आप को तबाही से बचाने वास्ते 80,000 बच्चा बनी इसराइल का जिबा कर दिता। अखीर एक दिन वफद की शक्ल च गए बनी इसराइल उन्हें आख्या कि बुढ़े हो मरते जाते मुंडे साडे तू जिबा करी जाना तेरा मतलब है कि तू साड़ी नस्ल मुकानी चाहना उन्हें आख्या तुसी की चाहते उन्हें आख्या अपना चस्का भी पूरा करना तो कोई साड़ी नस्ल का भी कोई ध्यान कर उन्हें कहा चलो 1 साल के बच्चे कतल से 1 साल से जिंदा अल्लाह की शान जिस साल जिंदा रखने का कानून सी ना वो साल अल्लाह पाक ने हारून पैदा किया मूसा अलैहिस्सलाम से बड़े भरा और अगले साल कतल का हुक्म सी तो वो साल मूसा अलैहिस्सलाम पैदा किए हालांकि अल्लाह पाक पहले साल ही पैदा कर सकता सी लेकिन रब की जात दसना चाहती है कि मौत और हयात अल्लाह के कब्जे च आओ जिन्हों रब की जात जिंदा रखना चाहे उन्होंने दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती और जिन्हों रब मारना चाहे उन्होंने दुनिया की कोई ताकत जिंदा नहीं रखना चाहती फरमाए साल मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए अल्लाह पाक फिरदौस दे सुमसाम रहमतुल्लाह अलैह नूं कहंदा कि जम्मिया मूसा ते चमका नूर में मारिया नबी बड़ा सोहना जो चिराग रखिया जम्मिया मूसा ते चमका नूर ने मारिया मौली मंजूर आ नहीं गए तो रोटी खुआ के लिहाओ फिर मैं तो तुम देख नहीं आया था इना ही वादा था शुरू रखो मैं ब्रेकां टुटियां मेरिया किते नारा तकबीर नारा तकबीर हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब उन्होंने लाया कई बंदे बाहर ही अजे ओले खलोते कि खली नहीं आया अजे आखिर जम्मिया मूसा ते चमका नूर ने मारिया होइया रुशनाइया बिच कोठे आसारिया बैठिया रोंदियां माइया हुण सारिया जालिम ने रहल देगा नहीं बजाए खुशी दे रोन पईया
यहो जा 16 पुत्र साडे सामने ज़िबा करता जाएगा। अल्लाह पाक की जात फरमाते हैं औहैना इला उम्मे मूसा, असा मूसा की मां नू वही कीती अन अर्ज ही है ए मूसा की मां बेफिक्र होके अपने बच्चे नू दुध पिलाउंदी रहो। फैजा हिफ्ते अदहे जदों तू इसकी हिफाजत तो मजबूर हो जाए फाल की है फिलियम में इन छोटी जी संदूकड़ी च पा के ते दरिया की छाती उत्ते रख देवी। वला तखाफी वला तहज़नी, कोई गम ते फिक्र ना करी। इन्ना रातू होए लैके साडा तेरा वादा रहा कि असी तेरा पुत्र तेनू मरा देंगे। वजालूहु मिनल मुरसलीन, तेनू पुत्र दा फिक्र आसा तेनू नबी बनाना आएगा। नारे तकबीर, मौलाना अब्दुल्ला साहब, नारे तकबीर। काका तू एवें इन्ना चुप ना, मैनू पता जे तुसीं जितना नारे मार दे बाबा बह जाओ। ते जेहड़ी शायद रब दे सुपुर्द कीती जाए अल्लाह अल्लाह ओनू ही रब लाया होण। मौला अब्दुल साद रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने एक दरवेश बंदा किते बाहर गया मजबूर कारोबार वास्ते ते घर च कुछ उम्मीद सी ते बाहर अपने मकान के दरवाजे ते खलो के कहन लगा मालका ये आसमान ते जमीन दे रब्बा मैं मजबूर होकर चलिया सऊदी अरब या बाहर किते कारोबार वास्ते जो मेरी बीवी के पेट च अल्लाह तेरी सुपुर्द है वो कह के चले गया। अल्लाह की शान 4-5 महीने के बाद उसकी बीवी फौत होती। वो 5-6 साल के बाद आया आन के देखा तो मकान कट्ठा होया सेक खाती दरवाजिया सेक ने खाता ले लथे हुए क्यों कारवारी जो घर ना रहे तो फिर तो जंगल आना आन के तो बड़ा परेशान। लोगों को पूछो इतने मेरी बीवी थी उन्हें कहा सूफी हो तो तेरे मगरों ही फौत होगी 4 महीने। कहने लगा उसकी कबर दसो चल के कब्रस्तान से ला गए उन्हें आख्या तेरी बीवी की कबर है। कहने लगा कहीं लियाओ कहीं लिया तो कबर पुटन लग गया। उन्हें आख्या सूफी कबर ना कर लेकिन सूफी हट जाए तो किन्हें हटा लेना इनू। उन्हें आख्या नहीं पिछा हट जाए। वो इन्ना इतकाद का पक्का कहने लगा मैं एक शहर रब दे सुपुर्द करके गया था मैं वो देखनी चाहना। लोग पुछाओ जब कबर पुटी ना तो बीवी का सारा जिस्म मिट्टी खा चुकी आ ते छाती हरी ते उत्ते 5-6 साल का बच्चा पिया दुध चुंगे। बचकार के बच्चे नू गल आया कुछ बच्चे ते मिल जाने की खुशी ते कुछ बच्चे की मां की वफात का सदमा खुशी गमी च मुबतला घर नू तुर पिया पिंड नू ते मोढे लाया बच्चा। मौला लिखते ने कि अमर जनाबो गैब आवाज़ान हाथ खबर सुनाई जोश असा सुपुर्द की तो असा संभाल पुचाई। जे तू उस दिन मां पुत्रा सूफी खुंज गया। अल्लाह फरमाता जे तू उस दिन मां पुत्रा असा सुपुर्द करेंगा वो जमया कौन जे उस औरत नू अजलत लाई देंदा असी तेरे आउण तक तेरी बीवी भी जिंदा रख दे। जेड़ी शह रब दे सुपुर्द की जाए उन्होंने अल्लाह जाया नहीं करता। मूसा अलैहिस्सलाम दी मां ने संदूखड़ी च पा के ते दरिया की छाती उत्ते अपने दिल का टुकड़ा रख दिता। इस प्रकार दिया मावा दिया गोदा च रब दे नबी पलते थे। अल्लाह की शान और रोड़ती संदूखड़ी फरियाद के महला में चलेगी जाके बैठा सी बाहर कुर्सी डा के उन्हें आख्या पता करो संदूखड़ी करी दरियावा नहरा के कोल रहने वाले लोगों को तरन का बल होता है नाले सिपाही रखे हो जाए संदूखड़ियां फाड़न वाले 2-3 सिपाहियों ने मारिया छाला संदूखड़ी लिया के सामने रख सोहनी देखी खोल के देखिया तो बड़ा खूबसूरत बच्चा लेकिन कुछ मुरझाया बंद रहना। खैर अखा घेड़िया कह लगा कि वही बच्चा ना हो जोड़ा मेरी हलाकत का बायस बनता। उथे फरियाद की बीवी भी सी
हजरत हाजिर हजरत आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और देखा तो कहन लगी शाह इन्हू कतल न करे। मैनू तो देखिया अखा ठंड पै गई, असी पे औलादे हाँ पाल लवांगे, ये करती दीन ते यहो जे सोहने पुत्र किते लभदे ने, ये साडी खिदमत करया करेगा, साडा नां जिंदा रहेगा। वो बड़ा खड़ा करे लेकिन उन्हें आख्या ना, लेकिन वड्डिया घरां च बुढ़िया की मंनी जाती, उन्हें आख्या चंगा फिर रख ला, लैके महल हुण सरकारी दाइयां मंगाइयां पहला जिहड़ियां रिश्वतां दे के तकरलियां कराइयां सी। हर दाई आए पहला डॉक्टर चेक करे, इहदा खून देखो, इहदा ब्लड देखो, इहदी शुगर देखो, किते बीमार ना हो, शायद बच्चे नूं दुध पिआउणा। ये हुण कोटा दा मुंडा ते नहीं ना, ते 40 ना पता ही पल जाएगा। ते मां बजरी सुटदी पई आ, मां मेहनत मजदूरी करदी आ, 12 बजे काम खत्म करके अपना मुंह सिर चाड़ के ते पुत्त नूं टाली ना खोल के ते पहला दुध पिलाउंदी आ, रजा के ते फिर टाली ना बन दिंदी आ। ये हुण शाह दा बच्चा है। हर दाई आए डॉक्टर ओदा शुगर, ओदा ब्लड प्रेशर, खून सब चेक करके ते पहला ते दाई घंटा ला दे तैयारी च, किते कपड़े बदले, किते मेकअप करे, किते कुछ बो सुटे, फिर डॉक्टर चेक कर जिसो सेहत का सर्टिफिकेट लिख देना तो ये सेहतमंद है, अंदर जावे तो अंदर रब का डॉक्टर फेल कर दे, मूसा मुंह ना खोले। अल्लाह फरमाता वा हर्रमना अलैहिल मराज़िआ मिन क़ब्लु, असा इन्हां सारियां दाइयां दा दुध मूसा अलैहिस्सलाम उत्ते हराम करार दे दिता। क्यों? ये मुशरिक औरतां सन, ये बद किरदार सन, ये बिदती औरतां सन, जानी ते शराबी औरतां सन। अल्लाह दा नबी पाक दुध पी के पलदा है और गंदियां औरतां दा दुध पी के नहीं पलदा। हजरत नूं 10 दाइयां लैण वास्ते आईयां, तमाम चले गईयां, आखिर पाक पालदाई आई जिदी शादी इस काबिल सी कि जिधर पाक मुंह लगे मोहम्मद मुस्तफा दा, हलीमा रज़ी अल्लाह तआला उस दाई दे दुधला सैयदुल अंबिया पड़े। फरमाया सबका दुध हराम ना कि शाम तक जो दाई सी सामने चली गई, कहने शाह में तकल्लुफ करना तो ये नहीं पालना। उथे मूसा अलैहिस्सलाम की भैन पहुंच गई सी, उन्हें क्या हालत लोकुम अला अहले बैतिन, जे तुसी आखो तो मैं तुहानू एक दाई का पता देनी आ, मैनू यकीन आ कि ओदा दुध पी लवेगा। उन्हें आख्या लिया, बीबी भज के ले गई, जाके कहने लगी अम्मी वीर पे पहुंचिया फरियाद दे महल्ला च, सारे शहर दियां दाइयां कट्ठियां कीतियां ते वीर भुखा किसी का दुध नहीं पींदा, मैं तेरे मतलब बात की ते तेनू बुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम दी मां एडी छेती भजी भी पैरी जुत्ती भी ना पाई, जाके देखिया गोद च रखिया। अल्लाह फरमादा वासबाह फुआदो उम्मे मूसा फारिगा, फरमाया मूसा दी मां दा दिल सबर तो खाली हो गया, जे असी गल ना देंदे ते करीब सीजार कर दिंदी थी मेरा पुत्रिया। असा क्या मूसा दी मां तू साडे ते तबार कीताएगा, असी तेनू पुत्र भी देंगे ते नाल तेनू एदा मुआवजा भी देंगे। गल ना करी, तू गल ना करी, अजे थोड़ा जा सबर कर। जिसे छाती ना लाया ते मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मां का दुध पीण लग पिया, महल्ला च नगारे बजन लग पे जी शाह दे पुत ने दुध पी लिया, मामा शाह ऐसा रौला दुध मां का पीता है, शायद तू एवं कुत्ते खड़काई फिरना रौला। बड़ी खुशी, बड़ी खुशी, फुलियां वंडिया जा रही, बदाना वंडिया जा रहा, पतासे वंडे जा। कह लगे बीबी तू इस तरह कर, तू साडे को रहो तो साडा मुंडा पार, साडा मुंडा पार। उन्हें आख्या वे आ फड़ो वे मुंडा अपना, मैं बच्चियां वाली आ, मैं ताडे मुंडे खातर कर सकदा, मारिया तबाकड़ा। उन्हें आख्या नहीं बीबी तू लै जा, तू लै जा ते 25-27 दिन सानू दसाया जा कर, लै मां ना हिजड़ी फपे कुटली ते नाले अपनी मजदूरी लै जा कर,
मौला दस्तार फरमाते ने अखे 5 रुपये ते 10 आने लैंदी दुध चुंगाई। उस दौर की बात है जो रुपये कितने कपड़े बनते थे। अखे 5 रुपये ते 10 आने लैंदी दुध चुंगाई। नाले अपना पुत्र पाले देखो कार इलाही। सलामुअलैकुम। الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم